अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निफाइड टेक लैब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और कोडिंग भी ठीक चल रही होगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चेक करते हैं। कल जो हमने सीखा था, क्या आप उसे प्रैक्टिकली ट्राई कर पाए या सिर्फ समझ आ गया पर ही रुक गए हो? सच बताओ, कोडिंग देखकर इजी लगती है लेकिन जब खुद लिखते हो तो तब असली टेस्ट होता है आप लोगों का। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो टेंशन ना लो, आज का लेक्चर देखकर फिर से चांस मिल रहा है आप लोगों को। क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, हमें आप लोग बेसिक्स आएगी तो हम कोडिंग पे कर सकेंगे। ये बेसिक्स पता होंगे तो कोडिंग हम इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू योर्स चॉइस। ओके, अब हम आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग टैग्स, यानी कि एक बोर्डिंग टेक्स्ट को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, ये हमें फॉर्मेटिंग टैग्स बताते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें कि फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ कहाँ होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, मैथ और केमिस्ट्री लिखने के लिए, ये सब हम जो टैग्स यूज़ करते हैं उसको कहते हैं HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। फर्स्ट हमारे पास है बोल्ड टेक्स्ट। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे कि आप लोग कहते होंगे कि हम हेडर वन भी तो यूज़ कर सकते हैं। यस कर सकते हो, बट जब आपने पूरी हेडिंग देनी हो तब आप हेडर वन यूज़ कर सकते हो। बट जो बोल्ड लेटर, सिर्फ आपने पूरे पैराग्राफ में से एक लेटर को हमने आपने बोल्ड करना है तो आप उसके लिए बी टैग को यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग क्या करता है, अब ये टेक्स्ट को बोल्ड भी करता है और इम्पोर्टेंट भी बनाता है, और ब्राउज़र को बताता है कि ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ये इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ये स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होता है हमारे लिए। देन आई टैग कहाँ यूज़ होता है, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना हो उसको हम उसके लिए आई टैग यूज़ करते हैं। देन हमने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, किसी भी पैराग्राफ में से किसी भी लेटर्स को अंडरलाइन करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, यू टैग यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास है मार्क हाईलाइटेड। जैसे टीचर्स इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन करते हैं ना, वैसे आप अंडरलाइन चीज़ ये यू टैग से आप किसी भी टैक्स को अंडरलाइन कर सकते हो। देन है मार्क्ड हाईलाइटेड टेक्स्ट। अब ये क्या करता है, येलो हाईलाइट करता है, किसी भी टेक्स्ट को येलो कर देता है। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी में आप इम्पोर्टेंट लाइंस हाईलाइट करते हो ना, वैसे ही मार्क क्या करता है, इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर देगा येलो कलर से। देन स्मॉल टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। बिग टैग क्या करता है, वो किसी भी टेक्स्ट को बिग कर देता है। ये सिंपल चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ आ जाएंगी। बिग क्या करेगा, बिग कर देगा। स्मॉल क्या करेगा, टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा। जो बिग क्या है वो ओल्ड वर्जन हो गया, ये बहुत पुराना हो गया। देन हमारे पास अंडरलाइन टेक्स्ट, ये भी आप लोगों को पता चल गया। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप मार्क यूज़ कर लोगे। देन अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लाइन लगानी है कि ये गलत है, ये हमने यूज़ नहीं करना, तो वो हम डेल यूज़ करेंगे। डेल ये करता है मेन काम हमारे पास। नेक्स्ट टैग हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट। इसको कहते हैं, सबको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट को ऊपर लेकर जाता है। ये मोस्टली यूज़ होता है मैथ्स में, पावर जो एक्सपोनेंट्स के लिए होता है इसलिए यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, जब हमें किसी नंबर को पावर में लिखना हो तो हम वहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अगला टैग है हमारे पास सब स्क्रिप्ट। टेक्स्ट को नीचे ले जाता है। ये मोस्टली यूज़ होता है केमिस्ट्री के फार्मूलाज में। जब हमें केमिकल फार्मूला लिखना हो तो हम वहाँ पे सब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सिंपल फॉर्म में आप लोगों को ये बता दूँ, सब क्या होता है, मीन्स सुपर मतलब ऊपर, और सब होता है नीचे। ये अपने माइंड में रखने से आप लोग याद हो जाएगा आप लोग को, सुपर ऊपर और सब नीचे, ये यहाँ पे काम होता है। डिलीटेड टेक्स्ट का आप लोगों को पहले से पता है। और प्री टैग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका काम होता है जैसे तुम लिखोगी वैसे ही शो करेगा, स्पेसिस और लाइन ब्रेक्स भी सेम रहेगा।
स्टूडेंट्स ये जो प्री टैग है ये कॉपी पेस्ट ऐसा होता है, जो लिखोगे बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन पर आएगा एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास है ये कोड टैग। ये कोड टैग कहाँ यूज़ होता है? ये प्रोग्रामिंग कोड शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप कोड पे लिखते हो ये चीज़, तो आप लोग को आउटपुट क्या आएगा? हेलो आएगा। जब हम कोडिंग, हमें जब भी कोडिंग का टेक्स्ट शो करना हो तो हम वहाँ पे कोड यूज़ करते हैं। ये सिंपल हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स थे। अब नेक्स्ट हम इसको मैं लाइव आप लोग को बताती हूँ सारे टैग्स का कि कैसे ये यूज़ होते हैं। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। ये मैंने पूरा जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक एलिमेंट्स, ये पढ़े थे हमने। तो अब यहीं से मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ। न्यू काम मैं ओपन न्यू फोल्डर नहीं ओपन कर रही, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने टैग क्या पढ़ा था? बोल्ड लेटर्स। बोल्ड के लिए मैं बी टैग का यूज़ करूँगी। बी पे टाइप किया, बी क्लिक करके एंटर किया, तो मैं यहाँ पे बीच पे जो जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँगी। जब मैं अपना नाम लिख लूँ, देखते हैं कि मेरा नाम बोल्ड होता है कि नहीं। मैं गो लाइव पे जाऊँगी, फिर ब्राउज़र हमें दिखा देगा, ये देखें ये मेरा नाम बोल्ड हो गया। बट ये साथ साथ है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में करना चाहती हूँ। तो अपने माइंड में लाएं कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, जब साथ लाइन को ब्रेक करना हो तो क्या यूज़ करते हैं, कौन सा टैग यूज़ करते हैं हम? यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करते हैं। ब्रेक रो को, किसी भी रो को ब्रेक करना है। फिर जाकर देख लेते हैं। यस, ये देखिए हो गया सिंपल, हमारे पास लाइन ब्रेक हो गई। ये बी आर टैग का काम होता है। अगला टैग था हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता था? ये भी टेक्स्ट को बोल्ड करता था, बट ये ब्राउज़र को ये बताता था कि ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट भी है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देती हूँ, वेब डेवलपमेंट। जब वेब डेवलपमेंट टाइप करती हूँ तो हम जाते हैं ब्राउज़र में, वेब डेवलपमेंट आएगा लिखा स्क्रीन पर। बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सेम ही लिखा जाता है, लेकिन दोनों का काम सेम नहीं होता। ये मीनिंग भी देता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये ब्राउज़र को बता देता है कि ये इम्पोर्टेंट है, मगर शो एक जैसा ही होता है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये देखें साथ आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बी आर टैग यूज़ करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे यहाँ बी बोल्ड पे जाके बी आर करके, ये देख लेते हैं। अब ये ब्रेक हो गई लाइन। नेक्स्ट टैग हमारे पास कौन सा था? इटैलिक टेक्स्ट। वो मैं आई करके एंटर करूँगी, ये इटैलिक टेक्स्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट ही लिखूँगी ताकि आप लोग को पता चले कि ये कैसे काम होता है। ये मैंने वेब डेवलपमेंट लिख दिया है। फिर ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये देखें वेब डेवलपमेंट, ये क्या हो गया हमारे पास? इटैलिक में आ गया। लेकिन अब ये यहाँ पे सेम लाइन में है, तो बी आर टैग हम साथ साथ ही लगाते जाएंगे ताकि आप लोग को पता तो चल गया कि लाइन को ब्रेक करता है बी आर। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए। नेक्स्ट टैग था हमारे पास अंडरलाइन टैग। यहाँ पे भी यू और एंटर करूँगी और वेब डेवलपमेंट ही टाइप करूँगी, तो दोनों एक ही लाइन में होगा, तो बी आर टैग पहले ही मैं लगा लेती हूँ। फिर ब्राउज़र में जाते हैं, ये देखिए ये टेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया। ये सिंपल अंडरलाइन का काम था। अगला टैग हमारे पास था स्मॉल टैग। स्मॉल टाइप करके एंटर करूँगी, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाएंगी। वेब डेवलपमेंट, अब दोनों को बी आर टैग लगा लेती हूँ ताकि सेपरेट लाइन में ही आए हमारे पास। ये देखिए ये टेक्स्ट को क्या कर दिया इसने? स्मॉल कर दिया, क्योंकि ये स्मॉल था। अब बारी आती है बिग की। बिग क्या करेगा? बारी आती है डेल। बिग टाइप करेंगे, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट लगा लेते हैं हम साथ। ये और क्या करेगा? साथ साथ लगाते जाएंगे। और ये देखें ये टेक्स्ट भी टेक्स्ट को ऊपर लाइन करना हो तो वो डेल टैग ये काम है सिंपल। ये सेम वैसे ही तो हमारे पास दोबारा अंडरलाइन टेक्स्ट था हाईलाइटेड। अब आपको किसी भी टेक्स्ट को ना हाईलाइटेड क्या करता है, क्या क्या करता है। अब मेन बारी आती है सब स्क्रिप्ट और सब एंटर करके यहाँ पे हमने क्या किया था? मार्क लगाते हैं, फिर एंटर। मार्क के लिए क्या होगा? अब देखें वेब डेवलपमेंट क्या करेगा? ये हाईलाइट कर दिया इसने, येलो से हाईलाइट किया, और किसी से हाईलाइट नहीं किया, येलो से किया हाईलाइट। तो अब नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर देते हैं, तो बी आर साथ साथ आता रहेगा। ये देखते जाइए साथ साथ। अब ये डेल टैग की बारी आती है। डेल एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट ही लिखती हूँ। तो ये क्या करेगा?
ये देखिए, किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लाइन करना हो तो वो डेल टैग करता है। अब मेन टैग्स की बारी आ जाती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये मैंने आपको सुपर ऊपर वाला टैग्स ऊपर चले जाता है और सब क्या होता है नीचे चला जाता है टैग। अब पहले हम सुपर कर लेते हैं। ये क्या मैंने आपको बताया था, ये किसी भी मैथ की पावर के लिए यूज़ होता है। समझिए मैंने लिखना है ए स्क्वायर, तो पहले मैं ए लिखूंगी, ए के बाद मैं लिखूंगी सब जो है सब जो होता है पे एंटर कर दूंगी। ए के बाद सब लिखूंगी, सब के बाद दरमियान में जहाँ कर्सर ब्रिंग कर रहा है वहाँ पे 2 लिख दूंगी, क्योंकि मैंने आउटपुट लेना है ए स्क्वायर। तो अब ये क्या करेगा, ब्राउज़र में जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ए स्क्वायर दे दिया। मतलब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लेकर जाना, ये क्या काम कौन करता है, सुपरस्क्रिप्ट। यही इसने कर दिया। मैं इसको 7 लाइन भी ब्रेक कर देती हूँ ताकि से पता चल जाए। ये देखिए ए स्क्वायर, अब यहाँ पे पता चल गया ये टेक्स्ट को ऊपर लेकर जाता है। नेक्स्ट टैग हमारे पास है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, टैग को, किसी भी टेक्स्ट को नीचे लेकर जाता है। ये अक्सर फार्मूलाज में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी फार्मूला लिखना है H2O, वाटर का फार्मूला लिख देती हूँ H2O। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी H, देन मैं लिखूँगी सब, एंटर। फिर जहाँ कर्सर ब्रिंग कर रहा है वहाँ पे 2 लिखूँगी, फिर H2 लिख दिया। अब ओ की बारी है तो मैं यहाँ पे O लिख देती हूँ। ये मैं फार्मूला लिखने के ये तरीका है मेन सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का लिखने का। इस टैग का यूज़ करते हैं यहाँ से। ये देखिए H2O, किसी भी मैंने टेक्स्ट को नीचे लेके जाना है तो स्क्रिप्ट सब के दरमियान में मैंने लिखना है। अब किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लेकर जाना है तो मैंने किसी भी टेक्स्ट को दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में लिखना है। मेन काम हमारे पास ये 2 कर रहे हैं। साथ इस लाइन को ब्रेक भी कर देती हूँ। ये देख लें, सिंपल ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का काम है। अब नेक्स्ट टैग हमारे पास कौन सा था, प्री। प्री क्या करता है, मैंने आप लोग को बताया है कि जो हम देते हैं इनपुट वही हमारे पास देता है आंसर। यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइन 1, फिर एंटर लाइन 2। ये देख लेते हैं ये क्या करेगा प्री। ये देखें जैसे मैंने लिखा है, जिस फॉर्मेट पे लिखा है वैसे है। लाइन ऊपर है, लाइन नीचे है, दूसरी लाइन 2 नीचे है। मैं यहाँ पे लाइन सेम भी कर देती हूँ। ये देखिए ये सेम दे देगा। 2 स्पेस है, 2 स्पेस दी इसने। जैसे मैंने दिया है ना एज इट इज़, उसने मुझे वही आउटपुट दे दिया। ये मेन हमारे पास प्री फॉर्मेटेड टैग का काम है। लास्ट टैग हमारे पास है सिंपल कोड वाला। जैसे हम कोडिंग प्रोग्रामिंग कोड शो करने के लिए ये वाला टैग यूज़ होता था। तो यहाँ पे दरमियान जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट एफ। किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मैंने कराना है किसको, हेलो को। ये देखिए हेलो को प्रिंट कराना है तो देख लेते हैं ब्राउज़र पे जाके कि हेलो प्रिंट हो गया। ये देखें ये किसी भी प्रोग्रामिंग का हमने करवा दिया। प्रिंट एफ हेलो, आउटपुट हमारे पास आ गया। ये सिंपल था हमारे पास आज का फॉर्मेटिंग टैग्स। होप सो आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। तो टुडेज टास्क आपका क्या है, आज का टास्क बहुत इजी है कि आपने एक HTML फाइल बनाओ अपनी, सारे फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ करो, हर टैग का एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड हो, इटैलिक है, हाईलाइटेड है, सुपरस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है। इसका बोनस आपको क्या मिलेगा, अपना नाम फॉर्मेटिंग के साथ लिखो। ये आप लोग का इसके लिए बोनस है, ठीक है। या आप लोगों ने सेम इसी तरह ही काम करना है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सिर्फ देखने से कोडिंग नहीं आती, करनी भी पड़ती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर विद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।